मेरे प्यारे सभी मित्रों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले प्रकार होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने जो है प्रतिशत का आठ वीडियो लगभग बनाया है और मेरे हिसाब से मैंने जरूरी चीजें जो बतानी थी हमें मैंने कवर कर ली हैं। आज से मैं शुरू कर रहा हूं लाभ हानि। लाभ हानि कुछ अलग नहीं है, प्रतिशत का ही कुछ पार्ट रहेगा इसमें। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ इतना हुआ, हानि इतनी हुई, ये ऐसे इस पर प्रतिशत पर भी आधारित है। यानी हम अभी प्रतिशत से बाहर नहीं गए हैं, लेकिन अब चैप्टर में चूंकि लाभ हानि खरीद बेच है, यहाँ लाभ हानि का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लाभ हानि के क्वेश्चंस। पहले कुछ उनके डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इनके क्वेश्चन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लाभ हानि। लेकिन इसके पहले आप लोग थोड़ा सा भी देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा देख नहीं रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं। तो इन चीजों को आप करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा इन चीजों को सपोर्ट करिए, थोड़ा मन लगे। ये मोटिवेशन है हमारे लिए कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी मेरी थोड़ी हेल्प करें अगर हो सकता है। अगर कोई कमी भी है कि हाँ ये दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए जरूर। चाहे यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिए, यूट्यूब पर कमेंट करेंगे थोड़ा बैड इफेक्ट आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव कमेंट करें। नहीं तो मेरे नंबर पर ज्यादा अच्छा, अगर कुछ दिक्कत समझ में आती है आपको तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, 9919696401। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फोन मत करिएगा, बस केवल व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि फोन करेंगे तो दिक्कत होगी। कहाँ हूँ कहाँ नहीं, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, इस बात से दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग फोन मत करिएगा, बस व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि हाँ ये दिक्कत है, इसको ऐसे इंप्रूव करिएगा, तो मैं वो भी कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं लाभ हानि। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन। लाभ हानि पर कुछ चीजें हैं, जो कुछ डिफिनेशंस हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य या लागत मूल्य कह सकते हो। ठीक, लागत मूल्य ये होती क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। क्रय मूल्य, क्रय मतलब जिस मूल्य पर कोई व्यापारी जैसे है तो वो क्या करता है, खरीदता है। तो खरीदने का मूल्य, जिस व्यापारी ने जिस दाम पर वस्तु को खरीदा, व्यापारी की बात मैं कर रहा हूं, अगर वो व्यापारी है तो उसने क्या किया, जिस दाम पर वस्तु को खरीदा वो उसका क्रय मूल्य होता है। अगर वो मैनेजर है, प्रोडक्ट मतलब अगर वो क्या है, इधर तो व्यापारी हो गया, दूसरा व्यापारी ही है जो क्या करता है, वस्तु को खुद बनाता है। तो खुद बनाता है तो वस्तु को बनाने में जो खर्च होता है, क्या वस्तु को बनाने में जो खर्च होता है, वस्तु का प्रोडक्शन करने में जो खर्च होता है, वो उसका लागत मूल्य होता है। प्रोडक्शन का खर्च ये हमारा लागत मूल्य होता है। ठीक, तो यानी उसने खरीदा, अगर वस्तु को उसने खरीदा तो उसका क्रय मूल्य कहलाया या लागत मूल्य। इसलिए इसको दोनों क्या है, एक रखते हैं, एक के बराबर रखते हैं, क्योंकि जब वो खरीद के बेचेगा तो उसका क्रय मूल्य होगा, जब वो बना के बेचेगा तो क्या होगा, लागत मूल्य होगा, लागत मूल्य पर होगा। तो जो हमारा लाभ या हानि है वो किस पर क्रय की गिनी जाती है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर। किस पर, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी शॉर्ट में इसको सीपी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी हो जाता है हमारा। ठीक है, अगली चीज क्या है हमारी, विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, सीएसपी बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। वह दाम, यानी वो दाम बोलते हैं जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाता है, वस्तु को बेचा जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब हम कोई छूट देते हैं तो क्या करते हैं, इस पर नहीं देते हैं, क्या देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, विक्रय मूल्य हमारा, यानी सेलिंग प्राइस एसपी।
क्या, एसपी। जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाता है वो दाम उसका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस या एसपी बोलते हैं इसको। ठीक, चलिए अगला है हमारा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस। क्या है, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस यानी एमपी, मार्क्ड प्राइस यानी वस्तु पर जो दाम अंकित कर दिया जाता है, वस्तु पर अंकित यानी लिखा जाता है, वस्तु पर लिखा दाम, वो क्या कहलाता है, मार्क प्राइस यानी मार्क प्राइस यानी लिखित दाम। उस पर एक रेट डाल दिया जाता है, प्रिंट कर दिया जाता है, वही उसका क्या हो जाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। अगर हमको छूट देनी है तो हमेशा हम किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। ये बात याद रखना, सेलिंग प्राइस पर नहीं देते हैं या क्रय मूल्य पर नहीं देते, हमेशा किस पर देते हैं, छूट पर देते हैं, वस्तु पर लिखे दाम पर देते हैं, जिस दाम उस पर लिखा हुआ है। अब अगला देखते हैं, लाभ की बात करते हैं। लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हुआ, जैसे अब यहां दो चीजें हैं, क्या है, क्रय मूल्य, हमने कहा ना क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये दो चीजें हमारे पास हैं। यानी क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस या एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो अगर हम कहें किस कंडीशन में लाभ होगी, क्रय मूल्य यानी खरीदा उसको और बेचा, बेचना ज्यादा हुआ यानी कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा तो क्या होगा, लाभ होगा, उस कंडीशन में लाभ होगा। यानी क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य से छोटा होगा तो हमें लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ यानी एल कह सकते हो, एल बराबर क्या होगा, एसपी, सेलिंग प्राइस से हम क्या घटा दे, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं तो हमें लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। ठीक, लाभ होता है। अब इसके बाद अगला देखते हैं, हानि क्या, लॉस इसे कह सकते हो, लॉस कब होता है, वही चीज हम देखें, क्या इसमें दो चीजें तो है ही हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये दोनों तय हैं। अगर व्यापार कर रहे हो, किसी वस्तु को खरीदोगे और बेचोगे, इसको सीपी कहते हैं, इसको एसपी कहते हैं। हानि कब होगी, जब ज्यादा पे खरीदोगे और कम पे बेचोगे, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो क्या होगा, हानि होगी, लॉस होगा। क्या होगा, हानि होगी, लॉस होगा। ठीक, अब यहां लॉस यानी हानि को क्या है, हानि को लिखते हैं लॉस, एल, वहां एल लिखा था शायद प्रॉफिट में, इसको पी कर लीजिएगा। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य यानी सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, सीपी से एसपी को घटा देंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, हानि। क्या पता चल जाएगा, हानि। तो हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तब हमारा हानि होगी। ठीक, लाभ हानि की गणना हमेशा किस पर करी जाती है, क्रय मूल्य पर ही की जाती है। खरीदेंगे उसी पर लाभ हानि होगी, जो भी होना है लाभ हानि उसी पर होगी। और जो एक्स्ट्रा खर्चा है ऊपर भी, कभी कभी जैसे कोई सामान खरीदी गई, लाया गया उसको कहीं से दूर से लाना है, तो उस पर कुछ पैसे, जरूरी पैसे जो खर्च होने हैं, वो लाने का खर्चा, वो उसका ऊपर व्यय कहलाता है। तो क्या होगा, वो क्रय मूल्य में जुड़ जाए। क्या होगा, क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा, तब हम उस पर लाभ हानि की गणना यानी लागत मूल्य, उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय दोनों को मिला के जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा लागत मूल्य। उसके बाद उस लागत मूल्य पर हानि या लाभ की गणना करेंगे। अगली चीज है, बट्टा या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जो कोई भी छूट अगर दी जाती है तो हमने बताया किस पर दी जाएगी, अंकित मूल्य पर दी जाएगी। कुछ एक फॉर्मूले हैं, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, यानी सीपी बराबर क्या होगा, सीपी। अगर हम चाहें तो यहां से सीपी निकाल सकते हैं। सीपी कैसे पता चलेगा, हम एसपी सेलिंग प्राइस से क्या घटा दें, सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट को घटा दें तो हमारा क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट कह सकते हो, प्रॉफिट।
प्रॉफिट, लाभ को घटा दे तो क्या पता चल जाएगा, ये हमारा है क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये पता चल जाएगा। और अगर घाटे की कंडीशन है, अगर घाटे की कंडीशन है तब क्या होगा, तब क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये कंडीशन बन जाएगी। क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये बनेगा। और लाभ अगर यहां निकालना है तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ कह सकते हो क्या होगा, लाभ होगा विक्रय मूल्य, क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि क्या होगी, हानि क्या होगी, हानि में क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, तो क्रय मूल्य से हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे, क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य, तो हमें हानि पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, हानि यानी लॉस। इसको P बना लेना, क्या बना लेना, P, क्योंकि मैंने शायद वहां L लिख दिया, तो ये P हो जाएगा और हानि क्या हो जाएगी, L यानी लॉस, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, ये चार तरीके हैं, इसको हम नोट कर सकते हैं, इसको चाहे तो हटा दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये चार चीजें हमें पता चल जाएंगी। ठीक, अब हम प्रतिशत की बात करते हैं। प्रतिशत लाभ की बात करें तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ और बटे में क्या होगा, क्रय मूल्य, क्या होगा, क्रय मूल्य, या यहां लागत मूल्य भी लिख सकते हो अगर लागत लगी है तो, मतलब लागत मूल्य ये हो जाएगा और गुणे में हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा, ये हमारा प्रतिशत लाभ हो जाएगा। अब प्रतिशत हानि, ये प्रतिशत हानि की बात करें तो क्या होगा, प्रतिशत हानि, हानि क्या होगा, ऊपर लिखेंगे हानि, नीचे वही क्रय मूल्य या लागत मूल्य, क्या होगा, क्रय मूल्य या लागत मूल्य गुणे में क्या हो जाएगा 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एकदम बेसिक लेवल के, उनको करके देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा बेसिक का देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन कह रहे हैं, एक कलम को 10 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में बेच दिया गया। क्या किया गया, 10 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में बेच दिया गया। तो सबसे पहले पता करना है कि इस पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो यहाँ सीपी कितना है, 10, सीपी 10 रुपए है, एसपी कितना है 12, तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इसका मतलब इसमें क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, क्या बताएंगे, एसपी माइनस सीपी यानी 12 माइनस 10 यानी 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट की बात करें, प्रॉफिट परसेंट की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट यानी लाभ को ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य यानी सीपी को नीचे, गुणे 100, ये हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, कितना परसेंट का लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया। इस पर हमें कितने परसेंट लाभ हुआ, 20% का लाभ। एकदम बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं इसी टाइप का एक दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन है, क्या रहा, एक कॉपी को 20 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में बेच दिया जाता है। तो इस पर लाभ हुआ कि हानि, पहले ये चीज देख ले, फिर लाभ या हानि कितने की हुई ये देख ले, फिर लाभ हानि का परसेंट देख ले। अब यहाँ क्या है, सीपी हमारा 20 रुपया है, सीपी कितना है 20 रुपया, एसपी कितना है 15। तो अब यहाँ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, लॉस यानी नुकसान या हानि। तो लॉस कैसे निकालेंगे, अब यहाँ लॉस निकालने का क्या तरीका है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है 20 रुपए का, एसपी कितना है 15, तो टोटल कितने का लॉस हुआ, 5 रुपए का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट की बात करें, लॉस परसेंट, तो लॉस ऊपर और बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 20 गुणे में 100, तो 20 एकदम 20, 20 पंचे 100, 5 50, 25 यानी कितने परसेंट का हानि हुई, 25% की हानि। यहाँ हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सीता है 100 रुपए में एक चारपाई खरीदती है और बेचती 120 रुपए में है,
और उसको लाने में उसे 10 रुपए अधिक खर्च लग जाते हैं, यानी उसका सीपी यहाँ 100 दिया है। क्या दिया है कि उसको उसने 100 रुपए में खरीदा, फिर बेचा कितने में, 120 में खरीदा। लेकिन दूसरी चीज उसने कही कि 10 रुपए एक्स्ट्रा उसको लाने में खर्च हो जाते हैं, इसका लागत मूल्य कितना हो गया 110। अब उसे लाभ कितना हुआ भाई, 110 उसे खर्च में लगा, लागत मूल्य इसका 110 हो गया। अब उसे जो लाभ मिलेगा कितने का मिलेगा, 10 रुपए का लाभ मिलेगा। अब परसेंटेज प्रतिशत लाभ की बात कर रहा, तो प्रतिशत लाभ कितना बटे 10, 10 के नीचे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में अब यहाँ 100 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, ये लागत मूल्य 110 रखेंगे, फिर क्या कर देंगे गुणे 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, कितना बचा 100 बटे 11, तो 11 नवा 99, यानी 9 बार गया, 9 सही 1 बटे 11%, यानी कितना उसका प्रतिशत लाभ हुआ, 9 सही 1 बटे 11% का लाभ हुआ। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, क्या रहा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए है, यानी सीपी उसका 80 रुपए है, फिर उस पे मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य लिखा है 100, कितना लिखा है 100 लिखा है, उस पर 10% की छूट दे दी गई, तो 10% की छूट हमेशा किस पर दी जाएगी, मार्क प्राइस पर। 100 है, 100 का 10% क्या हो जाएगा 10, इससे 10 घटा दो, यानी बेचा कितना गया उसको 90 में, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 90, यानी एसपी कितना हो गया 90 रुपए। अब खरीदा 80 में गया, बेचा 90 में गया, कितने का लाभ हुआ 10 रुपए का लाभ। लाभ किस पर काउंट होगा, 80 पर मार्क प्राइस पर गुणे 100, 100 से काट दी इसको, 0 से 0, ये होगा 25 चौको 100, यानी 4 गुनी 8, यानी बचा कितना 25 बटे 2, यानी 12.5, 12 सही 1 बटा 2% का क्या हुआ लाभ हुआ, ये बात है। ठीक, एक कैलकुलेटर को 80 रुपए में खरीद कर 200 रुपए में बेच दिया गया, कितने रुपए में बेच दिया गया 200 रुपए में बेचा गया, और विक्रेता को 5% कमीशन भी दिया गया, क्या हुआ बेचने वाले को 5% का कमीशन भी दिया गया। कह रहे हैं कि अगर 10 कैलकुलेटर बेचे गए हों तो बेचने वाले व्यक्ति को यानी विक्रेता को कितना कमीशन मिला होगा। ठीक, तो इसका सीपी कितना हम क्या है 180 रुपए है, क्या है 180, एसपी कितना है 200, कितना है 200। तो यहां हम बात करें कमीशन, कमीशन हमेशा सेलिंग प्राइस पर दिया जाता है, किस पर दिया जाता है सेलिंग प्राइस पर, तो 200 का 5% कमीशन, तो 200 का 5% हम निकाल लिया, क्या हुआ 5 दूनी 10, यानी एक कैलकुलेटर बेचने पर उसको 10 रुपए का क्या मिलेगा कमीशन, 1 पर 10, तो 10 पर गुणे 10, यानी 100 रुपए उसको टोटल कमीशन मिल जाए। कितना कमीशन मिलेगा 100 रुपए टोटल कमीशन मिल जाएगा। ठीक, आज लाभ हानि के जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं बिल्कुल बेसिक थे, बेसिक समझ पर आधारित थे। उम्मीद करते हैं कि जिनका भी बेसिक गड़बड़ रहा होगा वो चीजें समझे होंगे और फिर आगे इनको अप्लाई करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में जब बेसिक नहीं समझे तो आगे कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो ये एकदम बेसिक था, बेसिक के बाद फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जो है। आप लोग तब तक इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, संजीव सर ऑफिशियल के नाम से है, संजीव सर ऑफिशियल टीएम करके, उस को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं लगातार, जो भी क्वेश्चन है आप उनके आंसर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा जरूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।